चंद्रयान को देख रहा था भारत, उधर लापता हो गया लूना 25। दोस्तों, आखिरी खबर जो रोस्कॉस्मोस ने दी है वो ये दी थी कि वो जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 से आगे निकल चुका है। ये एक रियलिटी है। बताया जा रहा था रोस्कॉस्मोस की तरफ से, रशिया की स्पेस एजेंसी की तरफ से, कि लूना 25 50 किलोमीटर आगे है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर से 96 किलोमीटर के बीच में एक ऑर्बिट में वो चक्कर काटना शुरू कर चुका है लूना 25। और उस वक्त तक भारत का चंद्रयान 3 153 किलोमीटर की ऊंचाई पर था चंद्रमा की सतह से। आखिरी खबर ये आई थी और तब से अब तक कोई खबर नहीं पता चल रही है लूना 25 की। क्या किया लूना 25 ने? देखिए, लूना 25 के अंदर ऐसा कोई प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल नहीं था। उसका जो रॉकेट था सोयूज 2.1 भी करोड़ों अरबों का जो उसका रॉकेट था उसके अंदर इतनी क्षमता थी, और उसके साथ एक फ्रिगाट अपर स्टेज भी एडेड था। फ्रिगाट इतना शक्तिशाली स्टेज था उस रॉकेट का, एक पार्ट समझ लीजिए। अलग अलग पार्ट होते हैं एक रॉकेट के, पहले सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन, इसमें क्रायोजेनिक इंजन बाद में उसके पहले जो है बीच में एक स्टेज था, जो फोर्थ स्टेज था वो था फ्रिगाट स्टेज, जिसका इस्तेमाल रशिया सोयूज 2.1 भी रॉकेट में करता है किसी भी चीज को धरती से दूर इंटर प्लैनेटरी मिशंस पर भेजने के लिए, चाहे मंगल जाना हो चाहे चंद्रमा जाना हो, उसका इस्तेमाल करता है। और वो सीधा जो प्रोब होता है या यान होता है उसे सीधा उस पर्टिकुलर प्लैनेट के, या इस केस में सैटेलाइट बोलेंगे, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की चंद्रमा, उसके ऑर्बिट में सीधा छोड़ करके गायब हो जाता है। जो बचता है वो सिर्फ लैंडर ही बचता है। तो इसीलिए इन्होंने बहुत दूर का ऑर्बिट नहीं चुना। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 14,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में एक बार चक्कर लगा रहा था शुरुआत में, जब इसने लूनर कैप्चर को अचीव किया था चंद्रयान 3 ने, जब इसे ग्रेविटी महसूस हुई थी चंद्रयान 3 को, तब इसने 14,000 किलोमीटर से चक्कर काटना शुरू किया था चंद्रमा का, और धीरे धीरे अब लगभग 150 किलोमीटर, और आज की तारीख में जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो चुका है, आज ये 100 किलोमीटर की परिधि में जाएगा, 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। तो इसमें काफी लंबा सफर इसने तय किया चंद्रयान 3 ने चक्कर काट के। लेकिन इसे चक्कर नहीं काटने थे, इसके साथ में कोई प्रोपल्शन मॉड्यूल की जरूरत नहीं थी लूना 25 के साथ। तो इस स्थिति में लूना 25 को उसके फ्रिगाट स्टेज ने सीधे सेट कर दिया लूनर ऑर्बिट के एकदम करीब, यानी कि मान के चलिए लोअर लूनर ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LLO कहा जाता है। और उसके बाद जब फार साइड से गुजर रहा था 100 किलोमीटर के दायरे में ऑर्बिट करते हुए लूना 25, तो उसने एक तस्वीर भेजी ज़ीमान क्रेटर की, और उस तस्वीर को भेजने के बाद लूना 25 की कोई लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो क्या हुआ? क्या वो और करीब जा चुका है? क्या लूना 25 चंद्रमा की सरफेस के और भी करीब जा चुका है? बताया जा रहा है रोस्कॉस्मोस की तरफ से कि वो 21 तारीख को लैंड कर जाएगा। आज 18 तारीख है। तो दोस्तों, क्या लूना 25 आगे चल रहा है चंद्रयान 3 से? क्या लूना 25 जो है वो अपने 18 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड को जल्दी प्राप्त कर लेगा? दोस्तों, आपको बता दें 18 किलोमीटर का चक्कर क्या है। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मोस ने यह दावा किया है कि जिस प्रकार से चंद्रयान 3 एक ऑर्बिट को अटेन करेगा, अभी सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर आज की तारीख में 4 बजे के बाद जब डीबूस्टिंग होगी तब, और उसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की इलिप्टिकल ऑर्बिट को, अंडाकार ऑर्बिट को फिर से प्राप्त करेगा। और जब 30 किलोमीटर का जोन पहुंच जाएगा तब उस 30 किलोमीटर से ये और ज्यादा अपनी स्पीड को कम करते हुए धीरे धीरे जो चंद्रमा है उसकी सरफेस की तरफ नीचे उतरने लगेगा, लैंड करने लगेगा। तो रोस्कॉस्मोस ने कहा कि जिस तरीके से 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रयान 3 उतरेगा, वैसा काम लूना 25 नहीं करने वाला। लूना 25 अपना उतरने का जो उसने ऑल्टीट्यूड तय किया है वो है चंद्रमा की सतह से 18 किलोमीटर, यानी कि बहुत पास से वो एक बेहद ही खुरदुरी जगह पे उतरने की कोशिश करेगा। हम सब जानते हैं कि जितना दूर रहेगा, देखिए चुंबक ही तो है, हर प्लैनेट एक चुंबक है। जितना ज्यादा उसका मास है, जितना ज्यादा उसके अंदर मैटर है, मास है, उतना ज्यादा उसकी खींचने की शक्ति, और जितना ज्यादा आप उसके करीब जाओगे उतने ज्यादा उसकी गुरुत्व शक्ति बढ़ जाती है।
भाई हम चुंबक, दो चुंबकों को आसपास रखते हैं या एक मेटल बॉल को और एक चुंबक को आसपास रखेंगे, उतना कम उसका मैग्नेटिज्म काम करता है, लेकिन जितना पास रखोगे चुंबक को उतना तेज हो जाता है उसका मैग्नेटिज्म। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा का जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो ग्रेविटी है, वो जब उसके सतह के पास कोई चीज जाएगी तो ज्यादा तेजी से उसे खींचेगी, नो डाउट अबाउट दैट। इस चीज को इसरो के वैज्ञानिकों ने ध्यान में रख के एक 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड को सेट किया है। 30 किलोमीटर जब हम रहेंगे उसके बाद हम अपने रॉकेट को चालू करेंगे और धीरे धीरे उतरना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर रॉकेट उन्होंने चालू नहीं किया 30 किलोमीटर की हाइट पे, तो जो फॉल होगा, जो नीचे उतरना होगा, वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांगली खींचेगी कि वर्टिकल वेलोसिटी, नीचे की तरफ गिरने की जो वेलोसिटी है, उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और शायद फिर ज्यादा गति से गिरने की वजह से क्रैश हो सकता है चंद्रयान 3। इस बात को समझते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने 30 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड चुना है। जबकि लूना 25 को भेजने वाली रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों की टीम ने, रूसी वैज्ञानिकों की टीम ने 18 किलोमीटर की हाइट का चयन किया है नीचे उतरने के लिए। अब देखना यह होगा कि एक तो बेहद खुरदुरी जगह, साउथ पोल ऑफ मून, जहां आज तक कभी किसी ने उतरने की चेष्टा नहीं की, जिसने भी की वो सब क्रैश कर गए। चाहे आप इसी साल जापान में भेजे गए प्रोब की बात करें या इजराइल के भेजे गए चंद्रयान की बात करें, जो कि साउथ पोल में उतरना चाहता था लेकिन क्रैश हो गया। अमेरिका भी यहाँ आज तक कोई भी लैंडर नहीं भेज पाया, दुनिया का कोई देश नहीं भेज पाया। ऐसी जगह पे हम 18 किलोमीटर से नीचे उतरने की कोशिश करने वाले हैं। सोचिए, ये बात कर रहे हैं रॉसकॉस्मोस की, कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, और अभी तक लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, कैसा गया, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रॉसकॉस्मोस वैसे भी बहुत सीक्रेटिवली काम कर रही है और इस खबर को यूरोपियन न्यूज एजेंसीज अब इंग्लिश में देने से कतरा रही हैं, तो इन्फॉर्मेशन बेहद कम है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो रूस ने ये चंद्रयान जो अपना भेजा है, यानी कि अपना लूना 25 जो भेजा है, वो इसलिए भेजा है दुनिया को दिखा सके कि ठीक है, जितने प्रतिबंध लगाने हमारे ऊपर लगा दो, जितना ज्यादा कोसना है हमारी विदेश नीति को, हमारी यूक्रेन आक्रमण को, उतना कोसना है, तुम कोस दो, लेकिन हम साबित करके रहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमें यहां दबाने की कोशिश करोगे, हम उड़कर चांद तक जा सकते हैं, हमारी पहुंच कहां तक है ये तुम अपनी आंखों से देख लो। ये साबित करने के लिए रशिया ने और पुतिन जी ने लूना 25 को अंतरिक्ष में भेजा है, और उनकी इस उपलब्धि को कवर नहीं करना चाहती इंग्लिश मीडिया। एक रियलिटी है, इसलिए खबर नहीं आ रही है, इसलिए लापता ही हो गया है, पता ही नहीं चल पा रहा है। रॉसकॉस्मोस भी इतनी सीक्रेटिव की बहुत कम इंफॉर्मेशन देती है अपने टेलीग्राम की पोस्ट पर। आपको बता दें, रॉसकॉस्मोस अब 18 किलोमीटर से इसे नीचे उतारेगी तो इनका प्लान है 700 मीटर की हाइट पर, मतलब समझ लीजिए 1 किलोमीटर से भी कम चंद्रमा की सतह से ये लोग वर्टिकलाइजेशन करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हमें मालूम नहीं, हम कह नहीं सकते। हो सकता है सोवियत यूनियन के पास उस एरा में कोई बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो जिसका इस्तेमाल रशिया, मॉडर्न रशिया भी कर रहा है रॉसकॉस्मोस की मदद से। पर हमारा चंद्रयान जो है वो 30 किलोमीटर पर ही वर्टिकलाइजेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की हाइट के बीच में वो अपने आप को वर्टिकल करने की कोशिश करेगा, हॉरिजॉन्टल से ओरिएंटेशन चेंज करेगा, अपनी पिच को चेंज करेगा और उसके बाद जो है पैरों के बल पर नीचे उतरने की कोशिश करेगा। 700 मीटर में ऐसा करने की सोच रहे हैं, पता नहीं कैसा करेंगे। और जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो अभी तो हम कहेंगे कि लापता हो गया है, गुमशुदा हो गया है, गायब हो गया है लूना 25। दिख रहा है दुनिया में अगर कोई यान जो चंद्रमा पर उतरेगा तो वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की खबर आपको इंग्लिश मीडिया में भी मिलेगी, चंद्रयान 3 की खबर आपको फॉरेन मीडिया में भी मिलेगी, चंद्रयान 3 की खबर आपको हमारे देश की भाषा, मातृभाषा हिंदी में मिलेगी। लेकिन लूना 25 जो है रशियन में ही बोल रहा है और कोई भाषा उसे शायद रास नहीं आ रही या किस्मत में नहीं है उसके। देखना होगा लूना 25 पहले उतरता है, चुपके से कहीं रशिया ना उतर जाए पहले, या फिर चंद्रयान 3 इस बार मात दे दे अपने बड़े मित्र रशिया को और बता दे कि भारत आ चुका है, इंडिया इज हियर एंड इंडिया इज हियर टू स्टे इन स्पेस रेस ऑफ 2023। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 23 तारीख वो बड़ी डेट है जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं। इसी तारीख को हम आपके साथ मौजूद होंगे और हर एक डिटेल आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।